मस्जिद में आकर अपना कपड़ा फाड़ देता। इनकी तकरीर में वो तासीर है और वो असर है कि लाखों बेईमान इसकी मजलिस पर आए, अगर इसकी तकरीर सुन ले तो लाखों को मुस्तफा की गुलामी नसीब हो। एक शख्स खाने काबा की जाली पकड़ कर रो रहे हैं, बारी ताला आसमान में उतने सितारे नहीं जितने मेरे गुनाह है। या अल्लाह जब मुझे कयामत में उठाना, अंधा बना के उठा, या अल्लाह कयामत में उठाना, नाबीना उठाना। मालिक इतने गुनाह है, मैं तेरा सामना कैसे करूं? या अल्लाह इतना खताकार हूं कि मैं तेरा सामना कैसे करूं? अर्ज करते हैं। अब देखो वहां वो अर्ज कर रहे हैं और जो लोग खाने काबा के इर्द गिर्द है उनका रोना धोना देखकर वो लोग अपनी भी दुआ भूल गए। अल्लाह अकबर, वो लोग अपनी भी दुआ भूल गए कि यार ये कितना बड़ा गुनहगार शख्स, ये कितना बड़ा खताकार, ये कितना बड़ा बदकार कि खाना काबा के दीवार को पकड़ कर कह रहा है आसमान में उतने सितारे नहीं जितने मेरे गुनाह, या अल्लाह समंदर के उतने कतरे और जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह, कायनात में उतने दरख्त नहीं, दरख्त के उतने पत्ते नहीं, पता मेरा गुनाह, दुनिया में जितने रेत है, रेत के जितने जर्रे है, उस जर्रे से भी ज्यादा गुनाह, कयामत में उठाना तो मुझे अंधा बनाकर उठाना। अल्लाह अकबर, रो रहे हैं। अब एक शख्स को तजस्सुस जागा कि आखिर ये है कौन गुनहगार, आखिर ये है कौन खताकार जो इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। अब वो शख्स अपनी दुआ छोड़कर उसी शख्स के लिए दुआ मांगने लगे। रोने के बाद जब वो शख्स जाने लगे तो उसे तजस्सुस जागा, दिल में इरादा पैदा हुआ कि आखिर ये गुनहगार है कौन, जरा मैं इन्हें देख तो लूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम। और फिर जब चेहरा से उसका पर्दा हटा, वो शख्स देखता है, वही चीख मारकर बेहोश हो जाता है। जब उस शख्स को देखता है, उस पर नजर पड़ती है, जब पर्दा हटता है, चेहरे की जियारत होती है, अल्लाह अकबर, वो शख्स चीख मारता है, चीख मारकर बेहोश हो जाता है। और जब होश आता है तो फिर कहते हैं कि यार जो शख्स कह रहा था कि इतना बड़ा गुनहगार हूं कि अंधा उठाना, वो कोई और नहीं, वक्त के सबसे बड़ा गौस आजम जिलानी था। अल्लाह अकबर, वक्त के सबसे बड़ा गौस आजम जिलानी था। वो कहने लगे कि यार जब इनके रोने धोने का ये आलम, ये तो वो अल्लाह वाला है, इतना बड़ा अल्लाह वाला है कि जब इनकी मजलिस में इनकी तकरीर लोग सुनते मस्जिद में आकर अपना कपड़ा फाड़ देता। इनकी तकरीर में वो तासीर है और वो असर है कि लाखों बेईमान इसकी मजलिस पर आए, अगर इसकी तकरीर सुन ले तो लाखों को मुस्तफा की गुलामी नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर, जब ये शख्स इतना रो रहा है तो हमें कितना रोना चाहिए। कौन था वो शख्स आज हम और आप जिसकी मजलिस सजा के हुए? वो गौसे आजम था, वो वक्त का गौस था, वक्त का कुतुब था। उससे बढ़कर उस जमाने में कोई वली नहीं। इतना बड़ा वली कह रहा है मालिक, जिनकी वाज़ और तलकीन सुनकर लोग कपड़े फाड़ देते, न जाने कितने जनाजे उठ जाते। अल्लाह अकबर, न जाने कितने बेईमानों को कलमा नसीब हो जाता। और अगर कोई जाहिल शख्स उनके मजलिस में आ जाता तो अल्लाह ताला उनके दिलों में भी इल्म का नूर भर देता। अल्लाह अकबर, इल्म का नूर भर देता। वो बड़ा शख्स, इतनी बड़ी शख्सियत के हामिल गौसे पाक जिलानी जब रब की बारगाह में रो रहा है तो अंधा उठाना। और यकीनन जानो कि जो लोग बड़े होते हैं वो अल्लाह से डरते भी उतने हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान बंदे मोमिन से गुनाह हो जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे ऊपर कोई पहाड़ है, और अगर मैं यहां से ना घिसकूं तो ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर पड़े और मैं जो है कीमा कीमा हो जाऊं और फिर मेरी मैयत वाक़ई हो जाए। वो जल्दी वहां से भागने की कोशिश करेगा, वो तौबा का फिक्र करेगा, वो ख्याल करेगा कि जैसे ही मैं तौबा कर लूं, रब को मना लूं, रब को राजी कर लूं, इसलिए कि हमेशा मेरे पीछे मौत लगी हुई है, मौत खड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। और मुनाफिक के बारे में इरशाद फरमाया कि मुनाफिक ऐसे होते हैं कि उसने गुनाह किया, मिसाल ऐसी है मुनाफिक की कि उसके बदन में मक्खी बैठी और उसने फूंक मार के मक्खी को भगा दिया। अब फूंक मार के मक्खी को भगाना क्या टाइम लगता है, क्या मेहनत है। फूंक मारे न जाने कितने दिन, कितने टाइम जो है, कितने दफा जो है मक्खी हमारे जिस्म में बैठती है, कितने बार हम फूंक मार के उड़ा देते हैं। लेकिन जब इंसान से गुनाह होता है उसे डर रहता है, उसे खौफ रहता है कि न जाने ये पहाड़ कब मेरे ऊपर गिर जाए और मेरी मौत वाक़ई हो जाए। दोस्तों, कल के पछताने से क्या होने वाला, कल के पछताने से क्या होने वाला, कल के पछताने से बेहतर है आज का पछताना, कल के पछताने से बेहतर है आज पछताना, अभी पछताना, इसी वक्त पहुंचाना। अगर हम आज पछता ले, इसी वक्त पछता ले और दिल में ये ख्याल कर ले कि गौसे पाक की महफिल में उठे बैठे हैं, इंशाअल्लाह उठेंगे तो कल से फजर की नमाज हम लोग शुरू कर देंगे। कहिए आमीन। इंशाअल्लाह हम लोग फजर की नमाज अदा करना शुरू कर देंगे। तो जब सबसे पहला जो पूछा जाएगा मैदान हश्र में, नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज के हवाले से पूछा जाएगा कि बंदा, तू बंदगी होने का हक क्या अदा किया,
तेरे पेशानी में सज्जों की चमक कहाँ है, तेरी पेशानी में वो नूर कहाँ है। वो बंदा अपने सर को झुका देगा, कहेगा क्या, वो तो कहेगा कि दोबारा जिंदगी दे दे, लेकिन फिर हम वहां जिंदगी नहीं मिलने वाली है। तो